नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। इंदौर की एरोड्रम पुलिस ने मृतक भूमाफिया के फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सरकारी जमीन पर कॉलोनी काटने वाले आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया है। वहीं पूरे ही मामले में पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ करने में भी जुटी हुई है। इंदौर की एरोड्रम पुलिस को पिछले दिनों कलेक्टर कार्यालय से एक आवेदन आया था कि क्षेत्र में मौजूद एक सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से कुछ लोगों के द्वारा अवैध कॉलोनी बनाई जा रही है। अतः जब एरोड्रम पुलिस ने इस पूरे मामले में जांच पड़ताल शुरू की तो जांच पड़ताल के दौरान कई तरह के पत्ते पुलिस को मिले। इस दौरान एक फरियादी ने पुलिस को इस बात की भी जानकारी दी कि उसके पिता ने क्षेत्र में एक कॉलोनी काटी है, लेकिन उसके पिता की पिछले कुछ दिनों पहले मौत हो चुकी है। लेकिन उसके पिता ने जो विभिन्न तरह के दस्तावेजों पर कॉलोनी काटने के समय हस्ताक्षर किए थे, साथ ही अलग अलग तरह से जो कॉलोनी काटने के दौरान दस्तावेजों का उपयोग किया जाता है, उनका प्रयोग संबंधित आरोपियों के द्वारा किया जा रहा है और उन्हीं दस्तावेजों के आधार पर सरकारी जमीनों को काटा जा रहा है और कई लोगों को वहां पर अभी तक प्लॉट काट कर बेच भी दिए हैं और लाखों रुपए अभी तक आरोपियों के द्वारा कमा लिए गए हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस ने फरियादी की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए क्षेत्र में ही मौजूद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनसे अब काफी बारीकी से पूछताछ की जा रही है। तो वहीं सरकारी जमीन पर जिस तरह से अतिक्रमण किया गया है, उस जमीन को भी पुलिस नगर निगम के साथ मिलकर मुक्त करवाएगी और जिन लोगों ने वहां पर अवैध तरीके से मकान बना लिया है, उनको भी तोड़ा जाएगा। तो वहीं पकड़े गए आरोपियों की संपत्ति के बारे में भी पुलिस जानकारी जुटा रही है और उनके खिलाफ भी आने वाले दिनों में कड़ी कार्रवाई करने की बात पुलिस के द्वारा की जा रही है। एरोड्रम थाना क्षेत्र में छोटा बांगड़दा में कुल करीबन 6.5 हेक्टेयर सरकारी भूमि है, जिसमें जो 2 हेक्टेयर भूमि है वो पहले से उसमें निवासरत हैं लोग, पर इसमें एक काफ़ी पुराना घटनाक्रम है जो चलते आ रहा है, जिसमें एक आरोपी थे रामस्वरम कश्यप, जिनके द्वारा काफ़ी बड़ी मात्रा में सरकारी भूमि को खुद की भूमि बताकर लोगों को अवैध रूप से बेची गई थी। अब उस चीज़ से सीखते हुए उसी घटनाक्रम से जो अभी के आरोपी हैं, इन लोगों ने क्या किया कि जो बाकी भूमि थी, सरकारी भूमि जो खाली पड़ी थी, इनको चैनल डॉक्यूमेंट्स, फर्जी चैनल डॉक्यूमेंट्स बना के पहले अपना बताया, जो कि सारे डॉक्यूमेंट्स नोटराइज डॉक्यूमेंट्स थे। इसमें रजिस्ट्री बहुत कम लोगों की हुई है और उसके बाद जो निम्न तबके के लोग होते हैं, EWS सेक्शंस वाले, उनको 3 लाख 4 लाख रुपए में ऐसे बड़ी मात्रा में इन्होंने घर बेचना शुरू किया। ये बात संज्ञान में तब आई जब जिन लोगों को इन्होंने घर बेचा था उन लोगों ने वहाँ पर घर का कंस्ट्रक्शन शुरू किया। तो नगर निगम और पुलिस को भी ये सूचना मिली कि ये सरकारी भूमि थी, इसमें पहले भी एक बार अवैध रूप से कब्जा हो चुका है और अगर फिर से निर्माण करने की निर्माण कर लिया जाएगा और इसमें ध्यान नहीं दिया जाएगा तो फिर बाद में बड़ी मुश्किल होती है सरकारी भूमि को खाली कराना। जब जो लोग उसमें निर्माण कार्य कर रहे थे उनसे पूछा गया तो उनके द्वारा बताया गया कि जो अभी आरोपी हैं, इसमें कुल 12 आरोपी हैं, इन आरोपियों के द्वारा विभिन्न सालों के चैनल डॉक्यूमेंट्स दिखा के वो भूमि अपनी बताई गई। उनका कहना था कि कश्यप जो पहले आरोपी थे जिन्होंने सरकारी भूमि को बेचकर अवैध रूप से वहाँ पर घर निर्माण करवाए हैं, उनके माध्यम से इन्होंने खरीदी थी और इन्होंने आगे उसको बेच दिया था। इसमें इन्होंने कुछ जो क्योंकि मर चुके हैं जो कश्यप जो आरोपी थे, उनके फर्जी हस्ताक्षर किए, उनके फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाए, यहाँ तक कि जो नोटरी कराई गई है उसमें जो सील यूज़ हुई है वो एडवोकेट भी जो हैं वो उनके द्वारा भी बताया गया कि हमने ऐसी कोई डॉक्यूमेंट्स की नोटराइज नहीं किया गया है। तो इसमें कुल मिला के जो 4.5 हेक्टेयर भूमि थी, जो कि करीबन 8.5 करोड़ की जिसकी कीमत है, उसमें अभी सभी तरह के निर्माण को रोक दिया गया है। जो थोड़े बहुत बने थे उनको भी नगर निगम की मदद से उनको हटाया गया है, क्योंकि अगर फिर से शासकीय भूमि पे एक बार निर्माण शुरू हो जाएगा तो फिर उसमें से कब्जा हटाना बहुत मुश्किल रहता है। इसमें अभी तक कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ जो आपके माध्यम से हम लोगों में जागरूकता के हिसाब से फैलाना चाह रहे हैं कि कृपया करके आप नोटराइज चैनल डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से कोई भी प्लॉट या ज़मीन ना खरीदें, या तो जब तक आप उसकी सत्यता की जांच ना करा लें, या कलेक्ट्रेट में जाके आप उसमें ये ना देख लें कि खसरे में चैनल जो है डॉक्यूमेंट्स उसमें नाम किन के नाम पे वो काबिज हैं और कौन के चढ़े हुए हैं, तब तक आप भूमि ना खरीदें। क्योंकि अमूमन देखा गया है कि नोटराइज डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो फर्जी रहते हैं, फॉर्ज रहते हैं और उनके माध्यम से अगर आप ज़मीन खरीदते हैं तो बाद में लीगली आप स्टैंड नहीं कर पाते हैं कि आपका पैसा भी डूब जाता है और आप उस पर फिर लीगल बैटल में भी आप उसमें बहुत वीक पड़ते हैं। तो सभी व्यूअर्स से भी ये अपेक्षा रहेगी कि कृपया एक बार ज़रूर जाके चेन पूरी चेक कर लें, इसकी विज्ञप्ति ज़रूर अखबार में दें कि हम ऐसा खरीदना चाह रहे हैं, अगर किसी को आपत्ति हो तो दे सके, जिससे कि आप लीगली सिक्योर हो सकें। शिकायतकर्ता थे जो पहले मामले के आरोपी थे, उनके पुत्र हैं, जिनको ये पता चली कि उन्हीं के फादर के डॉक्यूमेंट्स फिर से यूज़ करके आगे ज़मीन बेची जा रही है।
तो उनको ये भी डर था कि ऐसा नहीं हो भविष्य में कभी इसमें जांच हो तो वो लोग भी इसमें आरोपी बने, तो इसलिए उन्होंने ही सामने आके इसकी पूरी चीज़ें बताई कि साहब हमें ऐसी जानकारी मिली है कि हमारे पिताजी के फर्जी हस्ताक्षर या पुराने डॉक्यूमेंट्स जो बचे हैं उनकी फिर से नोटराइज करा के उनमें आगे ज़मीन बेची जा रही है, तो उन्हीं की शिकायत पर से इसमें जांच करने के बाद अपराध पंजीबद्ध हुआ था। इसमें धोखाधड़ी का पहला आवेदन कब मिला था, एफआईआर कब रजिस्टर्ड हुई, आरोपी कितने समय बाद गिरफ्तार हुए? इसमें जो एफआईआर इसमें एफआईआर जो है 10 जून को रजिस्टर्ड हुई है। इसमें आरोपी जो 3 मुख्य आरोपी थे वो मुझे लगता है 11 या 12 तारीख की उनकी गिरफ्तारी है। और हाँ सर, उन्होंने कलेक्टर साहब के आवेदन दिया था, कलेक्टर साहब ने थाने पे तो कलेक्ट्रेट में जो आवेदन मिला था उसकी तारीख क्या थी? सर कलेक्ट्रेट से अपने यहाँ सर 8 तारीख को आया था और 8 तारीख में 2 दिन में जांच करके फिर 10 तारीख को उसमें एफआईआर ठीक। तो इसमें 8 जून को कलेक्ट्रेट से आवेदन जांच के लिए आया था। इसमें 10 तारीख को इसमें एफआईआर हुई है। इसमें 3 जो आरोपी थे वो एफआईआर के तुरंत बाद ही उनकी अरेस्टिंग हुई थी, और इसमें जो अन्य 2 आरोपी हैं उनकी अरेस्टिंग अभी विगत 2 दिन में हुई है। इसमें तो वैसे ही जो भी सुसंगत धाराएं हैं उनमें अपराध पंजीबद्ध किया गया है, पर भूमाफियाओं के संबंध में तो लगातार सरकार के दिशा निर्देश हैं कि उस पर कार्रवाई होती जानी चाहिए। सभी जगह आपने अभी थोड़े दिन पहले भी देखा होगा जहां अवैध रूप से निर्माणाधीन जो हैं ऐसे जो अपराधों में भी संलिप्त पाए जा रहे हैं, उनके सभी के क्या बोलते हैं जो अवैध रूप से कब्जे करके उन्होंने बना रखे हैं उस पर निरंतर कार्रवाई चल रही है। इन लोगों की संपत्तियों की भी जानकारी निकालेंगे। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जो लोगों ने निवेशकों ने पैसा लगा दिया है वो कहाँ डिपॉजिट हुआ है, उन्हीं लोगों को उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को इसमें सीज कर पाएंगे जो उनके निवेशकों से लिए गए पैसे के प्रोपोर्शनेट दिखेंगी।